Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCN School runs by Sri Sajaran Gurukul Mankua heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is past the hour. We already learned that the clock and clock. ठीक है, जिसमें हम किस तरह से हम रीड करते हैं वो हम सीखे. अभी हम आगे रीड करना सीखेंगे पास्ट द आवर. वो किस तरह से आपको टाइम है वो देखना है और बोलना है. ठीक है, आपको पता है कि जो स्मॉल हैंड है, ठीक है, वो है सेकंड हैंड और ये है मिनट हैंड. ठीक है, सॉरी ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड. अब यहाँ पे देखो, हियर द मिनट हैंड इज 3 पे है. ठीक है, हैंड इज पॉइंटिंग टू 3. अब आपको पता है कि जो मिनट हैंड है, ठीक है, आपको 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे 3 पे पॉइंट है. ठीक है, इसको हमें मिनट में देखना है, तो कोई भी मिनट में आपको देखना है तो आपको 5 के साथ कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. तो यहाँ पे आप 3 into 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 मिनट्स. ठीक है, अब आपको किस तरह से रीड करोगे. यहाँ पे स्मॉल हैंड है वो आपके 8 पर है, जो आपका आवर दिखाता है. ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल हैंड है वो आपके 8 है, दैट मीन्स वो 8 o'clock है. ठीक है, अब 8 o'clock है और बिग हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड, वो आपके 3 पे है, दैट मीन्स मिनट कितनी हुई 15 मिनट्स. ठीक है, दैट मीन्स कितने बजे 8 बज के 15 मिनट्स हुई. अब अभी इसको हमें बोलना है तो हम किस तरह से बोलेंगे. जो भी मिनट्स है इसको हम फर्स्ट बोलेंगे. ठीक है, 15 मिनट्स पास्ट 8. 15 मिनट्स पास्ट 8. पास्ट दैट मीन्स हो गया, दैट मीन्स 8 बज गए और इसके ऊपर 15 मिनट्स हुई. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे 15 मिनट्स पास्ट 8. और दूसरी तरह से हमें बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे कि 8 बज के 15 मिनट्स हुई. और दूसरी तरह से हम किस तरह से बोलेंगे, आपको पता है कि 3 के ऊपर 6 के ऊपर के 9 के ऊपर जब होता है तो उसको हम क्वार्टर बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 8. क्वार्टर पास्ट 8 बोलेंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि 8 बज के 15 मिनट्स हुई है. क्वार्टर पास्ट 8. क्लियर, दैट मीन्स पास्ट हमें फाइंड लर्न करना है पास्ट द आवर. पास्ट द आवर दैट मीन्स कोई भी टाइम दिया गया वो अब बज गए, उसके बाद के जो मिनट्स है एक्स्ट्रा उसको हम बोलेंगे पास्ट द आवर. एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल ले. यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आवर हैंड वो 4 के ऊपर है और मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर है. तो हम मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर है तो कितने मिनट्स हुई है 6 into 5. हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 5 के साथ ही सबको मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे. तो 6 5 are 30. ठीक है, और कितने बजे हैं 4 बज के 30 मिनट्स हुई. ओके, अब इसको हमें बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे 30 मिनट्स. अब 30 मिनट्स है, ठीक है, हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं 30 मिनट्स है वो टोटल 60 मिनट्स का हाफ है, आधा. 60 डिवाइड 2 करेंगे, टोटल मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स. इसको हम 2 के साथ डिवाइड किया, दैट मींस हाफ हो गया, तो आपका आंसर आया 30. ठीक है, तो हम उसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं हाफ पास्ट 4. और दूसरी तरह से हम बोले तो क्या बोलेंगे 30 मिनट्स पास्ट 4. 4 बज के 30 मिनट्स हुई है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ हाफ पास्ट 4. ठीक है, उसी तरह से
नेक्स्ट हम लर्न करें तो आपका मिनट हैंड है वो 4 पॉइंट पे है। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपको मिनट हैंड देखना है, उसको कन्वर्ट कर देना है मिनट में। ठीक है, अब यहाँ पे मिनट हैंड है वो 4 पे, आपको पता है जो बिग हैंड है वो मिनट बोलते हैं और जो स्मॉल हैंड है उसको हम बोलेंगे आवर। अब ये है मिनट हैंड है वो 4 के ऊपर है, तो मिनट्स कितनी होगी 4 into 5, 4 5 20 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पे आवर है वो कितने हैं 11 o'clock, तो कितने बजे 11 बज के 20 मिनट्स हुई 11:20। अब इसको हमें लिखना है रिटर्न में, तो किस तरह से लिखेंगे 20 minutes past 11। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको टाइम दिया होगा, आपको ओनली मिनट फाइंड आउट करके इस तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखें तो बिग हैंड है, मिनट हैंड है वो 1 के ऊपर है, दैट मीन्स मिनट कितनी होगी 1 into 5 मिनट। और क्लॉक कितना हुआ 9 o'clock, तो 9 बज के 5 मिनट्स हुई। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे 5 minutes past 9, जो भी मिनट्स है वो पहले लिखेंगे, फिर पास और फिर कितने बजे क्लॉक वो लिखेंगे 5 minutes past 9। ठीक है, इजी है। ठीक है, आपको पहले मिनट है वो फाइंड आउट कर देनी है। नेक्स्ट हम लर्न करें तो बिग हैंड है वो 9 के पर है। ठीक है, और जो स्मॉल हैंड है वो 12 बजने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे 9 के ऊपर है। ठीक है, तो किस तरह से पहले मिनट फाइंड आउट करेंगे 9 into 5, 9 5 45 मिनट्स। और यहाँ पे 9 के ऊपर क्वार्टर भी आता है, इसको हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं। वो बिग हैंड है सो स्मॉल हैंड। ठीक है, वो किसके ऊपर है 12 बजने वाले। ठीक है, तो 12 बजने वाले पर कभी बजे नहीं है, तो हम किसके ऊपर लेंगे 11 के ऊपर। तो आपका आंसर क्या आएगा 45 minutes past 11। या फिर दूसरी तरह से हम भी लर्न कर सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर आएगा तो क्वार्टर past 11। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है पास्ट द आवर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टू द आवर। टू द आवर दैट मींस इसमें हम एग्जांपल देखें टू द आवर का। पास्ट द आवर दैट मींस यहाँ पे हमने आंसर लिखा 11:45, 11:45 दैट मींस 11 बज के 45 मिनट्स हुई। टू द आवर दैट मींस अभी इतने बजने बाकी। एग्जांपल यहाँ पे 11:45 हुए दैट मींस 11 के बाद बजेंगे 12। यहाँ पे स्मॉल हैंड और बिग हैंड दोनों यहाँ पे साथ में आएंगे तो 12 बजेंगे। ठीक है, 12 बजने में भी कितनी मिनट्स की दी गई, यहाँ पे 45 मिनट्स तो बच गए। ठीक है, कवर हो गए, तो अभी कितने बाकी है 12 बजने में 5 10 और 15 मिनट्स बाकी। ठीक है, 15 मिनट्स बाकी है, देखने वो आप लिखोगे टू द आवर।
इसमें आप आंसर किस तरह से लिखोगे? 15 मिनट्स to the 12. That means 12 बजने में 15 मिनट्स की देरी। हम दोनों तरह से बोल सकते हैं कि 11 बज के 45 मिनट्स हुई, और दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं कि 12 बजने में 15 मिनट्स की देरी। तो 12 बजने में 15 मिनट्स की देरी है, ठीक है, जो वो हमें बोलना है तो उसको हम बोलेंगे उसको टू द आवर्स में, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले तो और ये जो टू द आवर है वो हम क्या पे लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 60 तक आपका 30 मिनट्स तक आपको पास्ट में ही लिखना है, बट आपका जो मिनट हैंड है वो 30 मिनट्स को क्रॉस करेगा। दैट मींस 6 तक पास्ट में ही लिखना है। मिनट हैंड है वो 7 पॉइंट पे आ जाएगा, 7 पॉइंट से लेकर 12 पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से 12 से लेकर 6 तक हम पास्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे 6 मिनट है वो 7 पॉइंट पे आ जाए, दैट मींस 30 मिनट को क्रॉस कर गया, तब हम उसको 2 में लिखेंगे। क्लियर? अब इसका मान करें तो ये कितने बजे है? 10:35 हुई, 10:35 हुई। दैट मींस यहाँ पे आपका आंसर हम देखें तो ये जो अवर हैंड है वो 11 के पास आने वाला है, और बिग हैंड है मिनट है वो आपका 7 पॉइंट पे, 7 पॉइंट, दैट मींस 7 5 35 मिनट्स हुई, ठीक है। अभी आपको टू द आवर्स में लिखना है, तो जो भी मिनट्स बाकी है वो काउंटिंग करनी है, और पास्ट का अगर में जो मिनट है वो जिसके ऊपर है वो पॉइंट लिखना है। अब यहाँ पे 7:35 दैट मींस 35 मिनट्स है, यहाँ पे आपका आंसर है 10:35 मिनट्स, 10:30 के 10:35 हुए, ठीक है। अब 11 बजने में कितने मिनट्स की देरी है? यहाँ से 35, यहाँ से 5 से काउंट करो, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो 25 मिनट्स की देरी है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको? 25 मिनट्स to 11, दैट मींस 11 बजने में 25 मिनट्स की देरी है, ठीक है। और इसी को हमें पास्ट में लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? 35 मिनट्स पास्ट 10। क्लियर? 2 आएगा, दैट मींस अभी पीछे वाला जो भी टाइम दिया है वो अभी अब बजने वाले हैं, और पास्ट वाला होगा दैट मींस वो बज गए। क्लियर? नेक्स्ट हम फाइंड आउट करें तो आपका बिग हैंड है, मिनट हैंड है वो 9 के ऊपर है, अवर हैंड है वो 5 के ऊपर है, दैट मींस यहाँ पे 9 है तो 9 into 5 45 मिनट्स हुए। ये बिग हैंड स्मॉल हैंड है, अवर हैंड वो 5 के ऊपर है, जब भी 5 बजे नहीं, ठीक है। तो अभी 5 बजने में कितनी देरी है? यहाँ से काउंटिंग करो, 5 10 15 मिनट्स की देरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 15 मिनट्स to 5, दैट मींस 5 बजने में 15 मिनट की देरी, ठीक है। अब ये मिनट हैंड है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये 5 बज जाएगी। क्लियर? तो आपको इस तरह से पास्ट द आवर एंड टू द आवर है वो लर्न करना है, और टाइमिंग है वो आपको लिखना है। ओके, एनी क्वेश्चंस राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क।
Thank you, Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.